आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों के बारे में जिनको करना है बेहद ज़रूरी अगर आप बरसात के मौसम में मानसून के मौसम में अपने घर की छत पर बने हुए किचन गार्डन को बचाना चाहते हैं। तो वो कौन से ऐसे काम हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला काम जो आपने इस मौसम में करना है वो है आपने अपने गमले की मिट्टी को चेक करते रहना है। बारिश के मौसम में सारी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, पत्ते बहुत बढ़ते हैं क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है। तो इसके साथ साथ ही बहुत से वीड्स जो हैं वो हमारे गमलों में हो जाते हैं और ये हमारे पौधों की न्यूट्रिशन को चुराते रहते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि आपने इनको निकालते रहना है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो ये आपके पौधों को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन निकालते वक्त एक ध्यान रखिएगा कि इनको बहुत ध्यान से आपने निकालना है। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो इससे आपके प्लांट्स की जड़ों को नुकसान हो सकता है क्योंकि बारिश के मौसम में गमलों की मिट्टी गीली हो जाती है। अगला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपने जितने भी पौधे लगाए हैं, आपने जो मिट्टी के पास वाले पत्ते हैं उन पौधों के, उन सभी को हटा देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मिट्टी पहले ही बहुत गीली होती है, थोड़ी बहुत जो धूप निकलेगी वो भी मिट्टी को नहीं लगेगी और मिट्टी में बहुत सारी फंगस की प्रॉब्लम हो जाएगी। कीट पतंगों का अटैक ज़्यादा होगा क्योंकि उनको भी छिपने के लिए जगह मिलती रहेगी। तो आप अपने जितने भी पौधे आपने लगाए हैं उनके नीचे के सभी पत्ते जो हैं उनको हटा दें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो सीडलिंग्स आप तैयार कर रहे हैं उनको आपने बारिश के पानी से बचा कर रखना है, क्योंकि अगर उन पर बारिश का पानी गिरेगा तो ये नाजुक सी सीडलिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए इनको आपको बारिश के पानी से, तेज़ बौछारों से बचा कर रखना है। तो उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप इसको कहीं किसी ऐसी जगह रखें यहाँ इन पर सीधा पानी ना गिरे। मेरे पास ये एक पुराना कूलर है तो इसको मैं इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरी सारी सीडलिंग्स जो हैं वो इसके नीचे हैं, ये ऊपर इसकी छत है, तो सीधा पानी जो है बारिश का वो इन पर नहीं पड़ता और ये देखिए ये सीडलिंग्स जो हैं वो पानी से बची रहती हैं और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ जो है वो हो रही है। अगली जो प्रॉब्लम आती है बारिश के दिनों में वो है इस तरह से हरी हरी काई जो है वो हमारी मिट्टी की सरफेस पे जम जाती है। यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने कुछ करेले के बीज लगाए थे तो इस सीडलिंग ट्रे के ऊपर भी ये देखिए ये हल्की सी इस तरह की ग्रीन कलर की जो ग्रोथ है वो हो गई है। तो इसको आप इस तरह से थोड़ा हटाते रहें। अपने गमलों में से भी इसी तरह इसको ऊपर जो परत है उसको हटा दें। तो इससे मिट्टी में जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर हो जाएगा और आपके पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। एक जो और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, या आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो है बरसात के मौसम में अपने पौधों को कीट पतंगों से बचाना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में तो कीट पतंगों की भरमार हो जाती है। तो इसके लिए बहुत से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इस तरह के स्टिकी ट्रैप्स जो हैं वो लगा सकते हैं
लेकिन फिर भी कीटों का अटैक हो ही जाता है। ये देखिए, जैसे ये नए जो फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स आए हैं लौकी के, तो अभी ये फ्लावर निकला ही है, ये खिला भी नहीं है पूरी तरह से, और इस पर कीटों का अटैक जो है वो शुरू हो गया है। ये देखिए, तो ये इस वजह से है कि कल रात को बारिश हुई थी और आज धूप निकल आई है। तो जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है, तब कीट पतंगे इतनी मात्रा में आपके पौधों पर आते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। तो इसका उपाय तो यही है कि जब भी आप वेदर फोरकास्ट देखते रहें, लेकिन वैसे तो बरसात के मौसम में ये मुश्किल हो जाता है कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आज बारिश हो रही है और कल धूप निकलेगी, तो आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे ज़रूर कर दें किसी भी इंसेक्टिसाइड का, नीम ऑयल। बारिश के तेज़ बौछारों से आपके पौधों की जड़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, नंगी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये कि अगर आपके पौधे की जड़ें इस तरह से एक्सपोज हो गई हैं, तो आपने उसको कवर कर देना है मिट्टी से। तो इस तरह से आप इन जड़ों को कवर कर दें, नहीं तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। बारिश के मौसम में मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है और धूप क्योंकि बहुत कम निकलती है, तो इसलिए आपको मिट्टी की जो गुड़ाई है, अपने गमलों में गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत केयरफुली, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, तो ऊपर वाली सरफेस को इस तरह से तोड़ देना है। तो इससे आपके पौधे की जड़ों में, मिट्टी में पूरी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बनी रहेगी और आपके पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, बल्कि खूब बढ़ेंगे। बरसात के मौसम में आप अपने पौधों की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। उसके जितने भी इस तरह पीले पड़ चुके हैं, पुराने पत्ते हैं, इन सब को आपने काट कर निकाल देना है। कोशिश करिए कि आप किसी कैंची से काट कर या कटर से काट कर ही निकालें, खींच कर नहीं, क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं जिस गमले में लगे हैं, कंटेनर में लगे हैं, उसकी मिट्टी भी काफ़ी गीली होती है। तो अगर आप खींचातानी करेंगे तो आपके पौधे भी जड़ से उखड़ सकते हैं। तो इन सब को आप निकाल देंगे तो आपके पौधे में जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट होगी और उस पर फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। फिर ये मिर्च के पौधे ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी बरसात से पहले, और बरसात के बाद इन पर इतनी अच्छे लीव्स, इतने हेल्दी लीव्स आए हैं, ये देखिए। और अब इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और जल्द ही इन पर फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैंने अपने बैंगन के पौधों की भी प्रूनिंग की थी। तो बैंगन के पौधों की कैसे प्रूनिंग की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर मेरा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। और बारिश होने की वजह से बहुत जल्दी 20 दिनों के बाद का ये रिज़ल्ट है। इतने अच्छे इस पर दोबारा से जो लीव्स हैं वो आ गए हैं। सो ये तो कुछ बातें थी, हालांकि ये सारी बातें नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी ही बातें बोलूँगी कि ये काम तो आप ज़रूर ही कर लें अगर आप पौधों को बचाना चाहते हैं। और बाकी बरसात में बहुत से काम करने वाले होते हैं, जैसे आप अपने छोटे पौधों को बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर दें, उनकी रीपॉटिंग कर दें और नए बीज डाल दें, ताकि और जो आगे आने वाला सीज़न है उसके लिए आपको सब्जियां जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।